वेदों में 100 वर्ष की आयु बताई गई है, तो 4 हिस्सों में वो 100 वर्ष बांटा गया है। 25 साल तक अच्छे से पढ़ना लिखना है। और फिर यदि किसी के दिल में ये हसरत है कि मेरी अच्छी सी पत्नी हो, अच्छे अच्छे बच्चे हों, मेरा अपना घर हो, तो 25 साल से पहले ही उसको अपने भीतर काबिलियत हासिल कर लेना होता है। ये नहीं कि शादी के बाद मम्मी पापा के सर पे बैठ करके तबला बजा रहे हैं, टूथपेस्ट खत्म हो गया है, शैम्पू खत्म हो गया है। नहीं, 25 साल तक आपको माता पिता पाल पोस के बड़े कर दिए, आपकी जरूरतें आपको दे दिए। अब आप इस आयु में खुद को आत्मनिर्भर बनाइए। अगर औकात नहीं है पत्नी का खर्च वहन करने का, तो विवाह मत करो, अकेले रह लो। नहीं तो पत्नी रोज सीने पे चढ़ के ताना मारेगी। जब औकात नहीं थी तो किस लिए शादी कर ली? आपको पता नहीं पत्नी की ये जरूरतें होती हैं। कितनी कठिन बात होगी ना सुनना उसको। तो पढ़ाई आपकी अच्छे से हो गई, फिर शादी कर लीजिए अगर मन है तो। मन है तो, नहीं मन है तो मत करिए, ठीक है। शादी करने के लिए बहुत मन होना चाहिए। और किसी की इच्छा नहीं है तो उसको बेमन से शादी भी नहीं करने देना चाहिए। नहीं कर लो, बेटी करी नहीं करेंगे या बेटा कह रहा नहीं करेंगे, जबरदस्ती करा दोगे जिस लड़के से या जिस लड़की से, उसका तो कर्म फूट जाएगा। अब मन है ही नहीं तो घर वाले काम में इनको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। किसी दिन भाग गए उसका क्या होगा? तो जबरदस्ती शादी किसी की नहीं करानी चाहिए। तो 25 वर्ष अध्ययन करिए, स्वयं को काबिल बनाइए, फिर मन है तो शादी करिए। और शादी करके 50 साल तक, मतलब 25 और 25 50 अच्छे से जीवन जिए, संतान उत्पत्ति करिए, सारी इच्छाओं को पूर्ण करिए। उसके बाद क्या करना है, जब आपके बच्चे अच्छे हो जाएं, 25 साल में अगर बच्चे होंगे तो कम से कम 15-20 साल के हो ही जाएंगे। फिर सब जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंप करके और जंगल चले जाइए। जंगल में एक सिंपल सी कुटिया बनाइए और वहां रहिए, तपस्या करिए, भगवान की उपासना करिए, आराधना करिए। और जब आपके भीतर का सारा राग समाप्त हो जाए तो पूरी तरह संन्यास लेकर के धरती पर विचरण करिए। अब संन्यास वाला टाइम कब आएगा? 75 साल के बाद आएगा। 75 साल में ताकत ही नहीं रहेगी, कैसे घर से बाहर जाएगा आदमी? और अगर आप डिस्चार्ज बैटरी की तरह किसी के घर पे पहुंच जाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। शरीर में शक्ति है तो आश्रम में जाकर के भी आप आश्रम के लिए उपयोगी बने रहेंगे और आश्रम आपके लिए भी उपयोगी बना रहेगा। अब आप किसी काम ही के नहीं है तो आश्रम क्यों अपने सर पे बोझा रखेगा? नहीं रखेगा, इंटरेस्ट नहीं लेते लोग। तब ये कॉन्सेप्ट कभी किसी जमाने में था, उस समय सही रहा होगा। आज क्या करना है, आज आदमी की अप्रोक्सीमेट आयु जो है, औसत आयु 80 वर्ष रह गई है खींच खाच के, क्योंकि खान पान में, वातावरण में इतना प्रदूषण है कि जवानी से पहले ही आदमी बुढ़ा दिखने लगता है। जैसे मेरी दाढ़ी पकने लगी है, बाल भी पकने लगे हैं। लोग कहते हैं बाबा जी कलर करा लो। हम के कलर क्या करना है, कलर भी उड़ जाए करेगा और ही बेइज्जती होगी। बाबा देखो डोंग कर रहे हैं, सफेद बाल को रंग के जवान बन रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम में तो रहने वाले जो लोग उनका चलता है। जो शादीशुदा लोग, बूढ़े लोग, वो कलर करके जवान बन सकते हैं। लेकिन बाबा अगर रंगते हैं, बहुत गलत बात है। आजकल रंग कोई भरोसा नहीं, कहीं रंग सबके सामने उतर गया। बाथरूम में उतरे तो ठीक है, पता चले खाना खा के दाढ़ी धो रहे हैं सब तो मेकअप में अगर आप रहते हैं तो मेकअप तो उतरेगा, ठीक है, और कभी भी उतर सकता है। मेकअप को मना नहीं किया जाता। भगवान ने सुंदर शरीर दिया है तो सुंदर तरीके से रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुंदर रहने में इतना ज्यादा आदमी पागल ना हो जाए कि अपने आप को कुरूप बनाना।
ठीक है। आजकल अपने गालों पे आदमी इतना सारा क्रीम, पाउडर, ब्लीच और क्या क्या लगाता है कि गाल बेचारा अंदर से चिल्लाता है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हाँ, सारा स्किन का ग्लो डेड हो जाता है, मर जाता है। नहीं, किसी को मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, कोई अपने ऊपर नहीं ले रहा। और किसी का गाल गोरा है तो उसमें किसकी गलती? जिसका गोरा है गोरा है। हाँ, सब लोग अपना अपना देखें, दूसरे किसी का नहीं देखें। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं आश्रम जीवन पे। 80 साल की आयु हो गई औसत, तो फिर क्या करेंगे? फिर 20-20 4 टुकड़े कर दे जीवन के। 20 साल तक पढ़ाई, 20 साल तक गृहस्थ जीवन, 20 साल तक वानप्रस्थ, 20 साल संन्यास। नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। 60 साल में फिर शक्ति क्षीण हो जाती है। तो संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, घर में ही संन्यास वृत्ति से रहिए। अनावश्यक चीजों के बीच में उलझिए मत, अनावश्यक लोगों से मत उलझिए, अनावश्यक कामों में मत पड़िए। बस जीवन के लिए जो जरूरी है ना, एकदम पिन पॉइंटेड, उन्हीं बिंदुओं पर अपना ध्यान दीजिए और अपने आप को काबिल बनाइए।